हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं कहीं इश्क ना हो जाए। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। खुशी एक नज़र देव को देखती है और फिर वहाँ से चली जाती है। अनुज भी अर्जुन और गौरव के साथ ऑफिस चला गया था। दिव्या अपने कमरे में बैठी अपनी डायरी लिख रही थी। दिव्या कहती है, ओ माय गॉड, कल रात मैं फिर उस लड़के से मिली जिसकी शर्ट मैंने ख़राब कर दी थी। पता नहीं क्या हो जाता है मुझे उसे देखकर, क्यों मैं उसकी तरफ खींची चली जाती हूँ, क्यों मेरा दिल उससे बार बार बात करने को करता है। उसने मेरा नया सूट ख़राब कर दिया, मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा। क्यों? उसकी जगह कोई और तो छोड़ती नहीं, उसकी जगह कोई और होता तो मैं छोड़ती नहीं उसको, पर उसे देखते ही अपनी सुध-बुध क्यों गवा देती हूँ मैं। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अपनी उलझन को वो कागज़ पर उतार रही थी। उधर देव अब भी उस उलझन में था कि उसने जोश में आकर शादी के लिए हाँ तो कर दी है, पर वो शादी करना ही तो नहीं चाहता। तो कैसे वो इस मुसीबत से बाहर निकले? वो अपनी ही सोच में गुम था, तभी खुशी की आवाज़ उसके कान में पड़ती है। एक्सक्यूज़ मी सर। देव अपनी आंखें खोलकर देखता है तो सामने खुशी थी और उसके हाथ में एक कप कॉफ़ी। देव उसे ऐसे देखकर हैरान हो जाता है। खुशी उसकी नज़रों का मतलब समझते हुए कहती है, अब ऐसे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारी कॉफ़ी। वो मन में कहती है, सॉरी की उम्मीद तो मुझसे कम ही रखो। देव भी मन में कहता है, हाँ बकबक कहीं की, वैसे इतना तो बोलती है पर सॉरी नहीं बोला जाता इस छिपकली से। लेकिन इसे कैसे पता चला कि मुझे कॉफ़ी की ज़रूरत है? देव कॉफ़ी का कप उठाते हुए कहता है, तुम्हें कैसे पता कि मुझे कॉफ़ी चाहिए? खुशी कहती है, इतने दिन से यहाँ पर हूँ, इतना तो तुम्हें जानी गई हूँ कि जब भी तुम परेशान होते हो तो कॉफ़ी पीते हो। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है, पर फिर थोड़ा रुककर देव की तरफ देखकर कहती है, वैसे तो मुझे कहना नहीं चाहिए पर अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखना चाहिए। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और देव कॉफ़ी पीते पीते उसकी बात पर गौर करने लगता है। वो मन में कहता है, सही तो कह गई है ये बकबक, मुझे शांति से सोचना चाहिए कि इस प्रॉब्लम से कैसे निकला जाए। जबकि उसके घर पर 3 लोग बेहद खुश थे। पहली उसकी दादी, जिस बात पर खुश थी कि देव ने शादी के लिए हाँ तो बोला। देव की माँ, वो भी बहुत खुश थी और रह रहकर उसकी आंखों के सामने दिव्या का चेहरा आ रहा था। देव के लिए वो दिव्या को पसंद कर चुकी थी और अब जल्दी से जल्दी वो उसे अपने घर लाना चाहती थी। देव के पापा भी देव की शादी के फैसले से खुश थे। जब से उसकी शादी की बात चली थी तो उसके दिमाग में बस एक ही चेहरा घूम रहा था, वो चेहरा था खुशी का। देव के लिए वो खुशी को पसंद करते थे, लेकिन उन्हें ये बात भी पता थी कि खुशी की ज़िंदगी का मकसद कुछ और है। पता नहीं वो देव से शादी करने को राज़ी होगी भी या नहीं, और सबसे बड़ी बात, देव उससे शादी करने को राज़ी होगा? वो खुद ही सवाल कर रहे थे और खुद ही जवाब दे रहे थे, पर अगले ही पल उनकी उलझन उनकी पत्नी ने दूर कर दी जब उन्होंने ये कहकर उन्हें बुलाया कि बाहर आइए, पंडित जी आए हैं। इधर देव आराम से कॉफ़ी पीता है और मन में कहता है, कम ऑन देव, ये गुस्सा करने का टाइम नहीं है, तो इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता। कुछ सोच। हाँ, एक काम करता हूँ, अभी और राहुल को बुला लेता हूँ, शायद दोनों कोई आइडिया दे दे। ये सोचता हुआ वो दोनों को फ़ोन करके जल्दी से ऑफिस आने को बोलता है। दूसरी तरफ पंडित जी आराम से सोफे पर बैठे थे और देव के मम्मी पापा और उनकी दादी उनके सामने बैठे हुए थे। पंडित जी देव की कुंडली देखते हुए कहते हैं, हाँ शादी का संजोग तो है, लेकिन सिर्फ 2 महीने तक, उसके बाद फिर अगले 4 साल तक कोई संजोग नहीं है। देव की दादी कहती है, नहीं, हम 4 साल तक इंतज़ार नहीं कर सकते, पहले ही बहुत मुश्किल से माना है वो, आप बस एक अच्छी सी लड़की बताएं। देव की माँ कहती है, नहीं पंडित जी, लड़की तो मैंने ढूंढ ली है, आप बस बात चलाइए। देव के पापा और दादी चौंकते हुए कहते हैं, क्या तुमने लड़की ढूंढ भी ली और हमें बताया भी नहीं? देव की माँ कहती है, अरे क्या बताती आप दोनों को, बस वो लड़की मुझे पहली नज़र में ही भा गई थी। पंडित जी, गौरव की बच्ची है वो दिव्या। पंडित जी कहते हैं, अच्छा, दिव्या बिटिया बहुत प्यारी है और पूरा सिंघानिया परिवार बहुत अच्छा है, अगर आपकी राज़ी हो तो मैं बात चलाता हूँ।
देव की माँ कहती है, जी हमारी राजी है, आप जल्दी बात चलाइए बस। देव की माँ कितनी खुश थी ये तो उसका चेहरा देखकर ही पता चल रहा था। और देव की दादी भी खुश थी, लेकिन उसके पापा का मन अभी भी खुशी में ही अटका था। वो दिल से चाहते थे कि खुशी देव की हमसफर बने, क्योंकि एक वही है जो देव के सामने उसकी गलती बता सकती है। पर वो देव की माँ की खुशी देखकर कुछ बोल ही नहीं पाए। उधर देव ने अभी और राहुल को बुलाया और वो दोनों भी जल्दी से उसके पास पहुंच गए। इस वक्त तीनों देव के कैबिन में थे। राहुल को नहीं पता था कि खुशी देव के ऑफिस में ही जॉब करती है। खुशी इस वक्त अपने कैबिन में थी। राहुल देखता है कि देव कब से गुस्से से भरा बैठा है, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा। अभी भी उसकी हरकतें नोटिस कर रहा था। राहुल खींचते हुए कहता है, अबे कुछ बकेगा भी या बस हमें यूं ही बुलाया है? देव कहता है, यहाँ मेरी जान पर बनाई है और तुम दोनों को कोई होश ही नहीं है। कैसे दोस्त हो तुम दोनों? राहुल कहता है, दोस्त हैं, जादूगर नहीं जो तेरे मन की बात भी जान लेंगे। देव को अचानक से खुशी का वो कॉफ़ी लेकर आना और ये कहना कि अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखना चाहिए। देव मन में कहता है, इसका मतलब वो ये समझ गई थी कि मैं किसी बात पर परेशान हूँ। और एक ये दो नमूने हैं मेरे दोस्त जिन्हें मेरी कुछ पड़ी ही नहीं है। खैर, वो कुछ बोलता उससे पहले ही खुशी कैबिन का गेट हल्का सा नॉक करते हुए कहती है, मैं आई कम इन सर? अभी और राहुल दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं। खुशी को देखकर जहां अभी अपनी आंखें झपकाना भूल जाता है, वहीं उसे देखकर राहुल का मुंह खुला रह जाता है। देव खुशी को अंदर आने का इशारा करता है। खुशी का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी फाइल में था और राहुल फटी आंखों से उसे देख रहा था। राहुल बिना कुछ सोचे समझे कहता है, अबे ये तो वही है ना जिसने तेरी गाड़ी ठोकी थी और फिर उल्टा तेरी ही इंसल्ट करके चली गई थी, और फिर तू कह रहा था कि तू इसे देख लेगा। राहुल की बात सुनकर अभी और खुशी दोनों के होठों पर दबी दबी हंसी तैर जाती है। तो वही देव घूरकर राहुल को देखते हुए कहता है, विल यू प्लीज शट अप? वो गुस्से से कहता है। उसका चेहरा देखकर राहुल के होठों पर भी हंसी तैर जाती है, जिसे वो देव से छिपाने की नाकामयाब कोशिश कर रहा था। देव उन तीनों को गुस्से से घूर रहा था। फिर वो खुशी को घूरते हुए कहता है, क्या है? खुशी समझ जाती है कि आज इस नमूने का दिमाग पहले से ही गर्म है, पर उसे सच में देव का चेहरा देखकर हंसी आ रही थी। वो बड़ी मुश्किल से कहती है, वो इस फाइल पर आपके साइन चाहिए। देव तुरंत उस फाइल पर साइन करते हुए कहता है, अब जब तक मैं ना कहूँ मेरे कैबिन में मत आना। खुशी कहती है, ओके सर। ये कहकर वो चली जाती है। अभी की तरफ तो वो एक बार भी नहीं देखती। उसके जाते ही देव दोनों को देखता है, जो अभी भी अपनी हंसी कंट्रोल कर रहे थे। देव कहता है, हंसना मुस्कुराना हो गया हो तो थोड़ी मदद कर दो मेरी। अभी कहता है, कुछ बताएगा भी? देव एक एक करके सारी बात उन दोनों को बताने लगता है और फिर लास्ट में कहता है, मुझे शादी नहीं करनी मेरे भाइयों, जीते जी मैं मरना नहीं चाहता। कोई तो रास्ता निकालो, कुछ तो करो, पर इस शादी को रुकवाओ। राहुल कहता है, तो तू जब हीरो बनकर बोल रहा था कि मैं आपके लिए कुछ भी करूँगा, तब नहीं पता था तुझे? देव कहता है, अरे यार मुझे क्या पता था, एकदम से शादी की बात कह देगी और मैं इस तरीके से फंस जाऊँगा। अभी कहता है, चल कुछ सोचते हैं, तो फिक्र मत कर। करीब 2 घंटे तक वो तीनों इसी बात पर सोच विचार करते रहते हैं। दिन बीत जाता है और शाम होती है। सिंघानिया हाउस में खूब चहल पहल हो रही थी, और हो भी क्यों ना, आखिर आज वो सब अनुज के लिए लड़की देखने जा रहे थे। हाँ, बस खुशी नहीं जाएगी, वजह आप सब जानते हैं, इसलिए वो अभी तक ऑफिस में ही है। सब बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हो जाते हैं। ब्लू कलर का 3 पीस में अनुज बहुत जच रहा था। कुछ दूरी का सफ़र तय करके उनकी गाड़ी राजेश्वरी पैलेस में दाखिल होती है। चारों तरफ हरियाली, और उस हरियाली में बना सफ़ेद कलर का आलीशान बंगला अलग ही चमक रहा था। खैर, सब लोग अंदर जाते हैं। एक दूसरे से परिचय का दौर चलता है। दोनों परिवार आपस में बातचीत करते हैं और दोनों ही परिवार एक दूसरे से मिलकर संतुष्ट हो जाते हैं। सबको अनुज बहुत पसंद आता है। अब फाइनली वो घड़ी भी आती है जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था। लाल रंग के सूट में सामने से एक लड़की चली आ रही थी। खुले बाल जो कि घुटने तक थे, आंखों में काजल, होठों पर लाल लिपस्टिक जिसमें उसका गोरा रंग और भी निखर कर आ रहा था। सिंपल और प्यारी सी, और चेहरे पर शर्म के भाव जो कि उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे।
सबको नमस्ते करने के बाद वो बहुत आराम से सबके बीच बैठ जाती है और बैठते वक्त एक नज़र अनुज को देखती है और फिर वापस अपनी पलकें झुका लेती है। अनुज भी एक नज़र उसे देखता है और फिर अपनी नज़रें फेरते हुए मन में कहता है, जैसी फोटो में थी वैसी ही है, बिल्कुल वैसी जैसे मुझे चाहिए। लग रही है दृष्टि चाची की परछाई। चलो मैं तैयार हूँ, बात आगे बढ़ाओ। वो मन ही मन कहता है। गौरव जो उसके साइड में बैठा था वो धीरे से उसके कान में कहता है, बेटा मन में भी बोल रहा है तो धीरे बोल, मुझे सब सुनाई दे रहा है। अनुज एकदम से चौंक जाता है। तिलक जी कहते हैं, देखो हम सब तो सब देख ही चुके हैं, बाकी बच्चों की मर्जी और जान ली जाए। फिर अनामिका से कहते हैं, जाओ बेटा अनुज को पीछे लॉन में ले जाओ। अनामिका सर हिलाते हुए खड़ी हो जाती है। अनुज भी खड़ा हो जाता है और मन में कहता है, यार ये बोलती भी है कि नहीं। हाँ मतलब खुशी जितना तो ना ही बोले पर आवाज़ तो सुनाई ना अपनी। अनामिका आगे आगे, अनुज पीछे पीछे, दोनों लॉन में रखी कुर्सियों पर आमने सामने बैठ जाते हैं। पीछे पीछे नौकर आकर चाय नाश्ता रखकर चले जाते हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी जिससे अनामिका के बाल लहरा रहे थे। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे किस कहानी में आगे क्या होने वाला है। आखिर देव की शादी किससे होने वाली है? क्या देव की दुल्हन दिव्या बनेगी या फिर खुशी? तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।